जिस देश में लक्ष्मी मित्तल जैसा बिलियनियर बिजनेसमैन रहना पसंद ना करे, वहां चल क्या रहा है? जी हाँ, ब्रिटेन के सबसे मशहूर और अमीर भारतीय बिजनेसमैन लक्ष्मी मित्तल अब यूके छोड़ रहे हैं। सिर्फ मित्तल नहीं, कई और अमीर लोग भी ब्रिटेन को अलविदा कह रहे हैं, तो कुछ कह चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है टैक्स। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ने अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। नए वेल्थ टैक्सेस यानी दौलत पर टैक्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कई बड़े बिजनेस फैमिलीज और बिलियनियर्स अब यहाँ खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लक्ष्मी मित्तल ने अब स्विट्जरलैंड में अपनी टैक्स रेजिडेंसी शिफ्ट कर ली है, जिसका मतलब है कि कानूनी तौर पर अब मित्तल की ग्लोबल इनकम और असेट्स पर स्विट्जरलैंड के टैक्स रूल्स लागू होंगे, यूके के नहीं। इसके अलावा वो अपना ज्यादातर वक्त दुबई में बिताएंगे। सोचिए, 30 साल यूके में रहने के बाद ये फैसला लेना कितना बड़ा कदम होगा। लेकिन जब आपके कमाए पैसे पर सरकार हर साल और ज्यादा हिस्सा मांगने लगे, तो कोई क्यों रुकेगा? मित्तल साहब अकेले नहीं। हाल ही में इंडिया में जन्मे हरमन नरूला, जो करीब 29,000 करोड़ की टेक कंपनी इम्प्रोबेबल के को फाउंडर हैं, उन्होंने भी लंदन छोड़कर दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर रियो फर्डिनेंड हो या रेवोल्यूट के बिलियनियर को फाउंडर निक स्टोरोंस्की, सबने लंदन छोड़कर अपना ठिकाना दुबई में बना लिया है। लेकिन इतने लोग एक साथ क्यों जा रहे हैं? तो मसला सिर्फ टैक्स का नहीं है। ब्रिटेन में इन दिनों पब्लिक सर्विसेज यानी सरकारी सुविधाओं की हालत भी गिरती जा रही है। जिन सर्विसेज के लिए लोग टैक्स देते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, सुरक्षा, उनकी क्वालिटी अब वैसी नहीं रह गई जैसी पहले मानी जाती थी। और ऊपर से खबर ये आ रही है कि आने वाले महीनों में और नए टैक्सेस लग सकते हैं। ये सुनकर इन्वेस्टर्स के मन में डर बैठना लाजमी है। मित्तल की चिंता का सबसे बड़ा कारण इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर है। ब्रिटेन ने अपनी पुरानी नॉन डॉम टैक्स रेजिम खत्म कर दी है। पहले ये सिस्टम अमीर विदेशियों को सिर्फ यूके में कमाई गई इनकम पर टैक्स देने की छूट देता था, लेकिन अब ग्लोबल एसेट्स पर भी टैक्स लगेगा। यानी दुनिया में कहीं भी जो प्रॉपर्टी या पैसा है, उस पर ब्रिटेन सरकार टैक्स लाना चाहती है। कई वेल्दी एडवाइजर्स का कहना है कि ये पॉलिसी समझ से परे है। ब्रिटिश इंडियंस का रोल इसमें अहम है। ब्रिटेन में बसे कई बड़े भारतीय कारोबारी अब महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने पैसों और परिवार की सुरक्षा के लिए दूसरी जगह जाना ही बेहतर है, खासकर दुबई जैसे देश में जहां टैक्स बहुत कम है और बिजनेस करने की आजादी ज्यादा। मित्तल के पास पहले से दुबई में एक मैंशन है और अब उन्होंने नाया आइलैंड पर भी जमीन खरीदी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। अगर वहां के अमीर बिजनेसमैन और निवेशक बड़ी तादाद में देश छोड़ने लगे, तो यहाँ की जॉब्स, नए इन्वेस्टमेंट्स और सरकार की कमाई सब पर बुरा असर पड़ना तय है। करीब 1,80,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाले मित्तल जैसे लोग जब जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगता है। ये मुद्दा बड़ा है, अमीरों के लिए भी और वहां के आम लोगों के लिए भी। देश की अर्थव्यवस्था, भविष्य और सियासत सब इससे जुड़े हैं। तो क्या ब्रिटेन अब बिलियनियर्स का पुराना अड्डा नहीं रहा? यही सवाल आज हर किसी के मन में है। क्या सिर्फ टैक्स पॉलिसी में बदलाव से ही पलायन रुक जाएगा, या ब्रिटेन को अपना सिस्टम और पूरी अप्रोच बदलनी पड़ेगी? और अगर ऐसे ही चलता रहा, तो ब्रिटेन छोड़ने वाला अगला बिलियनियर कौन होगा? ये कड़क है।